नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को भाजपा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लगातार मुकेश सहनी पर हमले किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और खास करके जब मुकेश सहनी मंत्री पद पर थे, जो कुछ भी निर्णय उनकी तरफ से लिया गया उसे एक एक करके भाजपा रद्द कर रही है। लगातार अब बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच की जो अनबन है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ मुकेश सहनी है जो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने आकर मुझसे 1 to 1 करे। लेकिन अब बीजेपी मुकेश सहनी की बातों को एक भी नहीं सुन रही, और यही वजह है कि एक के बाद एक जो कार्रवाई है, जो चीजें हैं वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में हम बताएं आपको कि जब मुकेश सहनी विभाग में मंत्री थे और उस दौरान जो कुछ भी फैसले, जो कुछ भी निर्णय उनकी तरफ से लिया गया उसे जांच पड़ताल करने के बाद एक एक करके उन सभी बातों को रद्द किया जा रहा है। यानी कि जो कुछ भी फैसले उनकी तरफ से लिए गए उन सभी फैसलों को बीजेपी एक एक करके खत्म कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वीआईपी संस्थापक और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर करने के बाद अब भाजपा उनके एक एक आदेश को रद्द करने में जुट गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के विशेष सचिव ने सहकारिता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर मत्स्यजीवी सहकारी समिति की सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए मुकेश सहनी द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बंद कराने की जो आग्रह है वो उनकी तरफ से किया गया है। ऐसे में मुकेश सहनी की पहल पर यह लिंक सहकारिता विभाग की ओर से लॉन्च किया गया था। विशेष सचिव ने पत्र में लिखा है कि इस लिंक के जांच होने पर कई स्तर से आपत्ति आ रही है। इन आपत्तियों को देखते हुए इसकी फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। इस कारण तत्काल रूप से ऑनलाइन आवेदन पर अस्थायी रूप से रोक लगानी जरूरी है। साथ ही साथ सभी पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही लिंक खोलने के संबंध में निर्णय लिए जाने की जरूरत है। बता दें कि सदस्यता अभियान के लिए पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आदेश दिए थे। उनके इस्तीफे के बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। ऐसे भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल गत दिनों ऑनलाइन सदस्यता अभियान बंद कराने को लेकर तारकिशोर प्रसाद से मिले थे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सदस्यता अभियान बंद कराने की मांग की थी। गौरतलब है कि भाजपा की वजह से मंत्री बने मुकेश सहनी ने यूपी में इस पार्टी को हराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी तरह बिहार विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशियों वाली सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे मुकेश सहनी ने, और सबसे हॉट केक बोछा उपचुनाव बना हुआ है। यहाँ वीआईपी ने राजद के कद्दावर नेता रहे रमई राम को अपनी ओर मिला लिया, तो वीआईपी के पहले से घोषित उम्मीदवार ने राजद का दामन थाम लिया। इधर एनडीए की ओर से भाजपा ने अपने पूर्व विधायक को वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो एक तरफ जहां बोछा में हो रहे उपचुनाव को लेकर जो सहगर्मी है वो बिहार में देखने को मिल रही है, तो वहीं एक के बाद एक जो विभागीय कार्रवाई है, जो कुछ भी फैसले मुकेश सहनी की तरफ से लिए गए उसे एक एक करके भाजपा रद्द कर रही है। और यही वजह है कि मुकेश सहनी को छोड़ने के मूड में भाजपा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी लगातार मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे बीजेपी पूरी तरह से गुस्से में है, नाराज है, और यही वजह है कि जो कार्रवाई है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। पहले तो उनसे उनका मंत्री पद छीन लिया गया, और अब जो कुछ भी फैसले मुकेश सहनी की तरफ से लिए गए उसे एक एक करके रद्द करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।